सशक्तिकरण का दौर है, तो निश्चित रूप से चाहे वो केंद्र सरकार है या प्रदेश सरकार है, तो वो महिलाओं को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। उसके बाद जो आज ये तोहफा दिया है उन्होंने ताजमहल को फ्री करने का, यहाँ जितने भी ताजमहल, लाल किला जैसी जो भी जगह है उन सबको आज उन्होंने फ्री किया है। तो निश्चित रूप से क्योंकि महिलाओं का दिन है और महिलाओं के लिए रखा गया है, तो आज सारे कार्यक्रम और सारी चीजें महिलाओं के ही लिए होनी है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जी। मैं महिलाओं को यही कहना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर समय चल रहा है इस वक्त, महिलाओं के अनुकूल है। और मैं कहना चाहूंगी कि महिला ना कम है ना ज्यादा है, लेकिन हर जगह है। तो महिलाओं को इस मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अपने आप को भी एक शारीरिक रूप से भी तैयार रखना होगा। और मैं बात कि जब तक महिलाओं को सशक्त नहीं कर दूंगी, जो लास्ट की महिलाएं वहां तक, उन्हें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, तो मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। और ये मेरा अपना खुद का निर्णय है। तो आज महिला दिवस के अवसर पर मैं भी ये कसम खाकर कहती हूँ कि मैं कोशिश करूंगी कि महिलाओं को मैं उनको सशक्त बनाने में कितना योगदान दे सकती हूँ, और मेरी कोशिश जी। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि अगर सरकारों की बात की जाए इस वक्त, तो महिलाओं के लिए जितनी अपॉर्चुनिटी सरकार दे रही है, उनको राजनीतिक भागीदारी हो, चाहे सामाजिक हो और चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, तो मुझे लगता है कि मैं फिर बार बार कहती हूँ कि ये महिलाओं के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसके लिए महिलाओं को खुद को भी तैयार रहना पड़ेगा कि जिससे वो इन चीजों का लाभ भी उठा सके और एक मुख्य धारा में अपने आप को कनेक्ट कर सकें। तो मैं यही कहना चाहूंगी आपके माध्यम से भी कि हमारी महिलाएं जो कि अब उनको इतना गोल्डन चांस मिला हुआ है, तो इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। और उनको निश्चित रूप से अपने आप को थोड़ा अपने अधिकारों के बारे में जानकारी लेके और लोगों के साथ कनेक्ट होके, या कहीं भी अपने आप को थोड़ा सा प्रूफ करने की थोड़ा जरूरत होती है। बाकी तो बहुत अच्छा चांस है, और मुझे लगता है कि इससे सुंदर चांस अब कभी, पहले तो कभी नहीं था, अब आगे का मुझे नहीं पता क्या रहेगा, क्योंकि आगे आने वाला दौर निश्चित रूप से महिलाओं का है जी। देखिए, मैं अपने लिए अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे सामने कभी कोई ऐसी चुनौती नहीं आई कि जिसको मैं फेस कर पाऊं, क्योंकि मेरा शायद फैमिली सपोर्ट इतना अच्छा रहा। दूसरा, मैं बहुत ही स्ट्रांग महिलाओं में से एक स्ट्रांग, जब मैं पढ़ती थी उसके बाद से लेकर आज तक मैं बहुत स्ट्रांग एक मानसिकता के साथ समाज में रही हूं। तो मैं सब बच्चों को यही एक कहना चाहती हूँ कि महिला कभी कमजोर नहीं है। उसको तो किसी एक उसमें पहले ये कर दिया गया था कि भाई महिला बहुत नाजुक होती है, या महिला को यहाँ नहीं जाना चाहिए, महिला को वहां नहीं जाना चाहिए, महिला को ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आज महिलाएं और बच्चियां अपने आप को प्रूफ कर रही हैं कि वो हर जगह जा सकती हैं, हर क्षेत्र में सक्षम है। तो मुझे लगता है कि उन्हें मानसिक रूप से भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि हम किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं और किसी भी परेशानी का, किसी भी समस्या का हम समाधान खुद भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जिस दिन हमारी मानसिकता थोड़ा बदलेगी और हम इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बात सच है, क्योंकि महिला अबला नहीं है, सबला है, और महिला का नाम ही शक्ति है। तो इसलिए जो महिला ठान लेती है वो कर लेती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। क्योंकि जैसे महिलाओं की भागीदारी की अगर हम बात करें, तो अभी जैसे 33% आरक्षण की बात हुई है या ये होगा, तो निश्चित रूप से कि महिलाओं को भी मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये है कि उनको अभी उतना नहीं आ गया, ये एक्चुअली पुरुष वर्चस्व का है यहाँ, तो थोड़ा सा निकलने में इतनी आसानी तो नहीं होती है, पर फिर भी अपनी जगह बनाना अब इस दौर में बहुत आसान है। तो मैं बार बार यही कहती हूँ महिलाओं से कि इस दौर में, इस मुख्य धारा में राजनीतिक रूप से अपने आप को सक्षम बनाने में, या उस सांचे में फिट होने के लिए थोड़ा सा आप अपने आप को भी प्रिपेयर करें, थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ा मजबूत बने, मजबूत इरादों के साथ जाएं, थोड़ी सी जानकारी रखें बाहर, तो निश्चित रूप से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और ये 100%
ज्यादा सुरक्षित है। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश ये है कि हम देखिए, मैंने हमेशा ये कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो अगर हम बहुत गांव वाले एरिया में जाएं, चाहे पिछड़े इलाके में जाएं, कि वहाँ कोई दिमाग वाली महिलाएं नहीं है या वहाँ समझदार महिलाएं नहीं है। वहाँ अगर कमी है तो सिर्फ इस बात की कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि उनके एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाए, या वो अपनी बात को एक सही जगह रख पाए, या उनकी बात को या उन लोगों को कहीं मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो मैं निश्चित रूप से मैं कहूँगी कि इसके लिए थोड़ा सा शिक्षा का अभाव है, कि अगर हम महिलाओं पे शिक्षा का ज़्यादा ध्यान देंगे। ये सब मैं परिवारों में कहती हूँ कि अगर बेटी पढ़ाएंगे तो आप 3-3 कुलों को शिक्षित करेंगे, और अगर बेटा पढ़ाएंगे तो वो सिर्फ एक कुल को शिक्षित करेगा। तो निश्चित रूप से बेटे को अच्छे संस्कार दें, बेटों को अच्छे संस्कार दें, और बेटियों को पढ़ाने पर अगर फोकस करें, मौका देंगे, या उनको पढ़ाई में जैसे भी जो अपॉर्चुनिटी हैं जो हम लड़कों को देना चाहते हैं लड़कियों को नहीं देते, अगर देंगे तो मुझे लगता है हम बहुत अच्छे समाज की कल्पना कर पाएंगे, और भारत के सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का दौर जिसमें है उसमें बहुत आगे हम बढ़ पाएंगे। जी थैंक यू।